हेलो साथियों, आज हम फिर से आ गए हैं आप सबों के सामने और आप सबको बहुत बहुत बधाई है आप सबको। और फिर आप लोग भी जो है पिछले क्लास कर लिए होंगे और पिछले क्लास नहीं किए होंगे तो आपका इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, उस लिंक से सारे जाके आप क्लास कर लेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग करेंगे। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो क्लास जो आपकी चल रही है, इस क्लास में जो है आपको कोई भी, मैंने शुरू क्लास में बताया कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप इस बात को आप कान में सुन लीजिए बहुत बेहतरीन ढंग से और इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये भी बता दूं कि इसमें जो है आप इस यदि चैनल में आए हैं तो आपका जो है पूरे मैथ को कवर किया जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं छूटेगा, कोई भी एक्सरसाइज ऐसा जो नहीं छूटेगा और कोई भी एग्जाम्पल भी इसमें नहीं छोड़ा जाएगा। आप इसको आप ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद जो है इस क्लास को आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आज जो है कल के क्लास से आगे मैं बताता हूँ। कल के क्लास में एग्जाम्पल नंबर जो है मेरा कितना हो गया था, आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता चला होगा कि हम जो है वो कल के क्लास में जो है वो 5 उदाहरण शायद 5 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। और आज जो है वो 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा उदाहरण ख़त्म करेंगे और 5.0 जो है वो 2 हम लोग आज शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबों के सामने रखता हूँ बुक और उसमें दिया गया क्वेश्चन। आप पूरे बेहतरीन ढंग से समझेंगे और आपने बुक में भी इस क्वेश्चन को जो है वो देख लिए होंगे। तो सबसे पहला जो इसका 6ठा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो है वो आज मैं इसका सोल्यूशन करके आप सबों को बताएंगे। आप सब बहुत बेहतरीन ढंग से जो है वो सुनेंगे, एकदम एकांत वास की तरह एकदम पूरे जो है डिटेल से बताया जाएगा। और आप जो है नोट्स लिखेंगे और जो मैं बोलूँगा उस क्वेश्चन को जो है उस जो कंडीशन जो मैं बोलेंगे उस कंडीशन को अपने नोट्स में अवश्य लिखेंगे, ताकि आपका नोट्स जो है वो बेहतरीन बने। और उस नोट्स के अनुसार यदि आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, पॉइंट भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि चलिए पहले जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर में 6ठा को सॉल्व करेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप सब जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या संख्याओं को सूची 5, 11, 17, 13 का कोई पद 301 है, क्यों है? ये हमको बताना है कि यदि है तो क्यों है। कोई पद यानी ये जो पद लिखा गया है 5, 11, 17, 23 और इस तरह से लिखते लिखते अनंत तक गया है, क्या उनमें से 301 कहीं भी आएगा? यदि कहीं आएगा तो क्यों आएगा, इसको जो है वो सॉल्व करके हम बताएंगे। एग्जाम्पल में सॉल्व किया गया है, आप लोग को यदि नहीं समझ में आए छोड़ दीजिए, मैं हूँ समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ एग्जाम्पल में जो है इसमें दिया गया है कि कोई भी संख्या जो है यदि ये सूची है जिसका पहला पद क्या होगा, पहला पद 5 होगा। यदि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो डी बराबर मेरा कितना निकलेगा, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो दूसरा पद दिया गया है 11 और 11 में घटाएंगे हम 5 तो बचेगा मेरा 6। और इस तरह से 17 में भी 11 घटाएंगे तो बचेगा 6, 23 में भी 17 घटाएंगे तो बचेगा 6। यानी कि सबका ये जो सारा अंतर जो मेरे निकल गया, यानी कि ये दिए गए सूची एपी में है और एपी में है तो एनवा जो है कोई पद 301 है। तो हमने बताए हैं कि कोई पद इतना है। पिछले जो उदाहरण है उसमें भी हमने समझाया है कि कौन सा पद है, यदि कौन सा पद जो उदाहरण नंबर 4 बताए हैं उसमें बेहतरीन ढंग से आपको समझाए हैं। अब मैं समझाऊंगा कि जो 301 है कोई पद यदि 301 है तो क्यों है, इसको बताना है। तो हम सारों अंतर लिख दिए, पहला पद लिख दिए। अब हम मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि एनवा पद क्या है, एनवा पद 301 है। तो हम कल जो है हम जो है एनवा पद निकालने का एक फार्मूला बताए हैं और वो कैसे आया वो भी फार्मूला बताएं, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये आया कैसे। दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी जो है हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये कैसे आया है उसको बताने के लिए, क्योंकि हर टीचर जो है सीधा किताब से फार्मूला उठाते हैं और आपको रटवा देते हैं। मैं वो वैसा नहीं करूँगा। और ये से यदि वो आप समझ जाएंगे कि आया है कैसे तो आप चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि यदि आप इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे आपका दिमाग भी एक्सपेंड करेगा, दिमाग भी बढ़ेगा। तो मैं बता दूं अब इसका जो है वो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्या है कि एनवा पद हमने निकालने के लिए एक फार्मूला बताया कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन का फार्मूला होता है ये प्लस n-1 इंटू डी, यही है। अब हमको एनवा पद निकालना है, यानी इसमें जो है कौन सा पद इतना है। जब मेरा एन निकल जाएगा, यदि एन निकल जाएगा पूरा
कोई भी पद है इसमें, चूँकि अब जो ये सूची दिया गया है 5, 11, 17, 13 इस तरह से, ये दशमलव में नहीं है, तो हम देखेंगे कि ये क्या है, एन निकालना है। ये एन मतलब है ये एन निकालना है। ये एन को जो है ये 301 दिया गया है, यानी हम मान लेंगे कि इसको हम लिखते हैं, ये भी लास्ट पद भी बोल सकते हैं, तो मान लेंगे कि यही लास्ट पद है, हम मान लेंगे। क्या क्यों किताब की हम बातों को सुनेंगे, मान लेंगे कि लास्ट पद यही है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 301 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 301 लिख देंगे। उसके बाद जो है वो पहला पद लिखना है, ये हमारा कितना है, 5 लिखना है प्लस एन हमको पता नहीं है, तो एन हमको वही निकालना है, एन निकालना, 1 घटा देंगे, और डी हमको पता है, डी कितना आया है, 6 आया है। अब जो है इसको 5 जो यहाँ आया है, ये 5 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 जो है उधर जाके ये घट जाएगा, और जो है यहाँ इसको यहाँ गुना करेंगे, और ये जो है यहाँ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 301 हो जाएगा, बराबर ये 5 है प्लस ये 6 से अंदर गुना होगा, 6n हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, क्या है, यहाँ माइनस है, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, और 6 यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 है, ये जो माइनस है, अब ये माइनस और ये प्लस है, 301 है, अब 301 -6 है प्लस 5 है, तो -1 बचेगा। अब ये जो है प्लस 6n है, अब ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 302 हो जाएगा। अब यहाँ आ गया 6n आ गया। अब चूँकि n बराबर क्या होगा, 302/6, 302/6 आ जाएगा, और n आ जाएगा। तो ये इसको यदि हम काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 से कटेगा तो 151/3, 151/3 बच जाएगा। अब जो है ये n हो गया। मैं बता दूं कि यदि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या कोई भी n एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक मतलब पूरा कोई होगा, पूरा नहीं होगा, यानी 1 पूरा है, 2 पूरा है, 3 पूरा है, और पूरा नहीं है मतलब दशमलव में है, तो ये आ जाएगा हमारा दशमलव, 3 से नहीं जाएगा 151, तो ये दशमलव में आ जाएगा। अब जब दशमलव में आ जाएगा तो दशमलव में कोई पद मेरा नहीं आना चाहिए। जैसे देखो पहला पद दिया है 5, दूसरा पद दिया है 11, और तीसरा पद 17, 23, और 6 यदि जोड़ेंगे तो कहीं भी मेरा दशमलव में नहीं आएगा, और यहाँ मेरा आ रहा है दशमलव में, यानी जो हम इस पद को माने हैं, यानवा पद जो है 301 है, तो वो यानवा पद मेरा इतना हो रहा है, यानी मेरा यानवा पद जो है वो दशमलव में आ रहा है। अर्थात कहीं भी मेरा 301 की सूची में कहीं भी 301 नहीं है। इसलिए लिखेंगे चूँकि n एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या लिखेंगे कि n एक धनात्मक या फिर धन पूर्णांक होनी चाहिए, इसलिए ये पूर्णांक है नहीं, अतः दी गई सूची में 301 पद क्या है, 301 जो है वो पद कहीं नहीं है, 301 पद नहीं है, 301 पद नहीं है। और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। और इस तरह से मैं जो है ये ख़त्म हो गया। अब मैं आता हूँ उदाहरण नंबर 7, और ये उदाहरण नंबर 7 जो है आपके जो है बेहतरीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 7 इसको दिखाते हैं, ये जो है दिमागी क्वेश्चन है। इस दिमागी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि 2 संख्याओं वाली कितनी संख्याएँ 3 से विभाजित है, ये क्वेश्चन है। अब मैं बता दूँ कि 2 अंकों वाली संख्या कितनी है जो 3 से विभाजित है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि 2 अंक वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है। तो 2 अंक वाली संख्या जो है वो 10 से शुरू होती है, 10, 11, 12, 13, 14, और इस तरह से 99 तक जाती है। 99 तक जाती है तो वहाँ 2 ही अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों में मतलब कहना का मतलब ये हुआ कि 2 अंक, जैसे 0, 0, ये 1 अंक है, ये 1 अंक है, कितना हो गया, दोनों मिला के 2 अंक। जैसे 2, 2 है, ये 2 अंक हो गया, 1 अंक 1 अंक 2 अंक हो गया। तो इसी तरह से जो कह रहा है, जैसे 10 जो है 2 अंक वाली है, और 99 तक जाता है तो 99 भी 2 अंक। आज 100 जाएंगे तो ये 3 अंक वाली है, तो यहाँ नहीं लेना है। 9 लेंगे तो ये 1 अंक वाली है, इसको भी नहीं लेना है। तो 10 से हमको 99 तक जाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि 2 अंकों वाली संख्याएँ जो 3 से विभाजित है। क्या लिखेंगे कि 2 अंकों वाली संख्याएँ, 2 अंकों वाली संख्याएँ जो 3 से विभाजित हो, जो 3 से
विभाजित है वो क्या होगा? तो क्या 2 अंकों वाली संख्या हमारा 10 से शुरू होती है, तो 10 से जब शुरू होती है तो क्या 10 3 से विभाजित है? नहीं है। 11 है? नहीं है। 12 है? हाँ। तो देखेंगे कि ये 12 है। अब 13, 14, 15 देख रहे हैं कि 15 3 से विभाजित है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 3 3 जोड़ रहे हैं। तो देखेंगे 15 भी 16 है, 16 डिवाइड नहीं है, 17 भी नहीं, 18 है। इस तरह से जो है आपका चलते जा रहा है। और 99 है, 90 जो है वो 3 से विभाजित है। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि एक एपी का फॉर्म बना रहा है, दोनों के बीच जो सारा अंतर जो है वहाँ डी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहला पद क्या है, 12 है, डी बराबर क्या है, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब डी बराबर 3 आ जाएगा तो कितनी संख्याएं हैं, यानी हमको एन निकालना है। क्या करना है, कितनी संख्याएं मतलब एन क्या होता है, एन का जो लास्ट पद दिया रहे तो उसका हम बेहतरीन फार्मूला जानते हैं। लास्ट पद ये एन बराबर क्या होता है, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम एक फार्मूला जानते हैं लास्ट पद से। हमको लास्ट पद पता है, लास्ट पद 99 दिया गया है। जब लास्ट पद दिया है, पहला पद भी मेरा 12 दिया गया है। टोटल पद निकालना है, कितना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 3। अब देखिए एन यहाँ है, 12 इधर लाके घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चला जाएगा तो 99 माइनस 12 बराबर 3 को एन से गुना करेंगे 3n, और माइनस यहाँ 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब ये -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 90 में से चला जाएगा 12 के 99 में चला जाएगा 12, तो 9 में 2 जाएगा बचेगा 7, 9 में 1 जाएगा बचेगा 8, और ये इधर आके 3 जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना, अब 3n। अब इधर हम इसको पलट सकते हैं। 3n क्या करेंगे, 3n बराबर लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे 7 3 10, 8 और 1 9, n बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 से जैसे डिवाइड करेंगे 90/3 बराबर 30। यानी इसमें जो है पद कितना है, तो 30 ऐसे पद है जो 2 अंकों वाली, यानी 2 अंकों वाली जो 30 पद है, 2 अंकों वाली 30 पद जो है वो 3 से विभाजित है। और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः 30 संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली जो है वो 30 संख्याएं 3 से विभाजित है। और इसके बाद जो है आपका जो है वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है वो 8, उदाहरण 8। और इस उदाहरण 8 को हम अभी सॉल्यूशन करते हैं आपके सामने। उदाहरण 8 जो है एक बार आप लोग पढ़ेंगे और इसका जो है आप सॉल्यूशन करेंगे। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा। हाँ तो दोस्तों जो है इस जो है उदाहरण नंबर हम 8 सॉल्यूशन करेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि कोई एपी है मतलब उसका पहला पद और सार अंतर जो है, सार अंतर सभी का बराबर होगा। एपी दिया गया है तो एपी वही होता है जिसका सार अंतर क्या हो, सेम हो। तो एपी दिया गया है जिसका जो है ये -62 का अंतिम पद से, -62 जो है यहाँ से दिया गया है -62 तक, और -62 तक दिया गया है तो इसका अंतिम पद से, अंतिम पद इधर है -62। अब अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो अभी मैं आपको इसको 2 तरह से सोल्यूशन करके दिखाएंगे, आपको जो बेहतरीन लगे आप उसको अपना लीजिएगा। इसमें देंगे क्या है, देखिए कोई भी सूची दिया गया है जिसमें हमारा दिया गया है एक एपी है, हम उदाहरण 8 बना रहे हैं। एपी है, एपी में क्या दिया गया है, पद 10 फिर 7 फिर 4, और इस तरह से चलते गया है और -62 तक दिया गया है। तो यहाँ से यदि सॉल्यूशन करेंगे क्या है, यदि हम ये इधर लेफ़्ट से राइट जब हम इसको सीधा सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा क्या करना पड़ेगा, हमको कितना पद है ये पता नहीं है। तो जब तक कितना पद कितना संख्या है इस पद जब हमको पता नहीं चलेगा तो फिर हम 11वां पद तब तक नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें निकालना है पद कि है कितना पद, और कितना पद है उस पद में से हमको 11वां पद निकालना है। क्योंकि 11वां पद का हमने फॉर्मूला, 11वां पद को लिखते कैसे हैं ये बता दिए हैं कि यदि 11वां पद लिखना है, क्या करना है, 11वां पद लिखना है तो लिखते हैं ये +11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा एन हो गया, एक हो गया क्या, एन। तो एन जब निकालेंगे क्या करेंगे, एन निकालेंगे। तो अंतिम से पूछ रहा है, अंतिम से पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको शुरू से क्या पद है ये निकालेंगे, तभी हम इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम इसको 2 तरह से सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन इस तरह दिखाएंगे कि ए बराबर हमारा 10 है और डी बराबर जो है और 7 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, -3 है, क्या है, -3 आ गया, डी बराबर। और इस तरह सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमको टोटल पद कितना है इसको निकालेंगे। टोटल पद निकालने के लिए क्या करते हैं, ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस
1 इंटू डी करेंगे। अब जो है ये लास्ट पद जो है वो कितना है -62। अब -62 कर दिए। पहला पद क्या दिया गया, पहला पद है 10 प्लस n हमको पता नहीं तो n निकालेंगे और d कितना दिया गया है -3। अब ये माइनस इधर चला, ये प्लस है 10 इधर चला जाएगा, हो जाएगा माइनस, और -62 और -10 कितना हो जाएगा -72, और इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 3 -3n प्लस 3। अब जो है ये जो है माइनस में है तो n को हम सबसे पहले प्लस में करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, ये वाला उधर चला जाएगा, हो जाएगा 3n बराबर 3 प्लस 72, माइनस में इधर चला जाएगा 72 तो हो जाएगा प्लस n बराबर हो जाएगा 72 और 3 75, और 75 जो इधर 3 से भाग कर देंगे 3 तो आ जाएगा मेरा 25। यानी इस पद में जो है, इस जो AP में है कुल कितना पद हो गया, 25 पद हो गया। अब जो है लेफ्ट से 11वां पद निकालना है। क्या करना है, लेफ्ट से 11वां पद हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो यदि हम राइट से मानेंगे, R4 क्या होता है राइट, राइट से कौन सा पद होगा, राइट से कौन सा पद होगा, तो हम राइट से, जब एक लेफ्ट है एक राइट है तो राइट से जो है वो 25, राइट से हमको निकालना है, लेफ्ट से दिया गया है तो लेफ्ट से 11वां दिया गया है। तो क्या करते हैं, टोटल में से जब हमको क्या करना है लेफ्ट टू राइट निकालना है तो टोटल जो है वो 25 दिया गया, 25 में से क्या करेंगे एक जोड़ देंगे और जिधर वाला दिया गया है उसको घटा देंगे। तो हमको लेफ्ट वाला दिया गया, लेफ्ट से कितना है 11 है तो कितना हो जाएगा 25 और 1 26, और 26 में से हम घटा देंगे 11, बच जाएगा मेरा 15। 26 में 11 घटा देंगे 15। यानी जो संख्या कह रहा है कि अंतिम से 11वां है, 11वां पद निकालने के लिए वही हम निकाल लेंगे। यदि राइट से 15वां तो दोनों एक ही होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम यदि इधर से जाएंगे तो इधर से जाएंगे 15 और इधर से आएंगे तो आ जाएंगे 11, तो दोनों संख्याएं जो है वो सेम हो जाएगी, दोनों संख्याएं सेम ही है। हम बोल सकते हैं राइट से 15 बोलो या लेफ्ट से बोलो 11, दोनों एक ही है। यानी टोटल संख्या में क्या करते हैं, यदि राइट से, अब ये भी कह सकते हैं कि राइट से दिया रहेगा और लेफ्ट से निकालने के लिए कहेगा तो कैसे करेंगे, तो वही करेंगे। लेफ्ट से निकालने के लिए लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1 माइनस राइट, लेफ्ट बराबर क्या होता है टोटल प्लस 1 माइनस राइट, तो लेफ्ट निकल जाएगा हमारा, राइट से हो गया 15वां पद। अब जब राइट से 15वां पद हो गया मतलब इधर से निकालेंगे तो इधर से हमारा 15वां पद क्या होगा, तो ये 15 n बराबर क्या हो गया 15, तो ये 15 बराबर क्या होता है ये प्लस n कितना हो जाएगा 15 -1 इंटू डी कितना दिया -3, और ये का मान कितना दिया है, ये का मान यहाँ लिख सकते हैं हम सीधा, कितना है 10 है, सॉरी इसको क्या है 10 है, यहाँ क्या है 10। अब 10 लिख सकते हैं, ये 15 बराबर क्या होगा यहाँ 10 है और यहाँ 15 में से 1 चला जाएगा 14, और 14 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 14 -3 14, ये देखिए यहाँ हो गया प्लस 14 गुने -3 करेंगे तो 14 3 42, और 42 10 माइनस कितना हो जाएगा 42, 14 3 42 माइनस का माइनस, अब 10 माइनस 42 करेंगे तो -32। तो लेफ्ट ये बोलो राइट से बोलो, राइट से 25वां पद क्या है, राइट से 15वां पद बराबर 32, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं लेफ्ट से क्या है, या फिर लेफ्ट से 11वां पद, यहाँ आप लिखेंगे बायां से 11वां पद बराबर कितना हो जाएगा -32। अब मैं इसका दूसरा एक सॉल्यूशन जो बहुत ही आपको जो लगेगा, यदि 2 मार्क्स में पूछेगा 1 मार्क्स में पूछेगा तो आप बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं, उसको हम यहाँ आपके सामने लाता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। चूँकि ये भी हम जैसे दिया गया है कि 10 17 10 दिया गया, 7 दिया गया, 4 इधर से चलता आ रहा है, हम AP को पलट देंगे। क्या करेंगे AP को पलट देंगे, क्या हो जाएगा AP को हम यदि पलट देंगे तो AP मेरा क्या बन जाएगा, यदि यहाँ से हम -62 से शुरू करेंगे तो इधर से चलता जाएगा और 10 7 नहीं 4 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 10 आएगा, इधर से चलेंगे। यदि पलट देंगे तो यहाँ से आएंगे 4 7 पर लास्ट पद क्या हो जाएगा, लास्ट पद मेरा ये होगा, फर्स्ट पद क्या हो जाएगा -62 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सीधा निकाल लेंगे D, यहाँ से हमको पता चल गया है। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में कर लेंगे, लिख ले मान लेंगे, माना ये बराबर -62, इसी को हम मान लेंगे, ये बराबर 62 -62, और D बराबर कितना है, D बराबर -3 है, ये तो सबको पता है D बराबर क्या है।
तो यहाँ से जो है वो सॉरी डी बराबर -3 नहीं आएगा, डी बराबर 3 आएगा। चूँकि मैं बता दूँ आदि जैसे हम क्या करते हैं कि दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, दूसरा पद यहाँ से भी निकालेंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितने, 10 में से 7 घटाएंगे तो +3 बचेगा। क्या बचेगा? +3। जब हम पलट देंगे, जब AP को पलट दिए तो ये मेरा -62 आ गया। और डी क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मेरा है, यहाँ देखो पहला पद है 7 तो दूसरा पद है 10। 10 में से 7 जाएगा +3 बचेगा। ये आप बेहतरीन ढंग से आप समझिए, नहीं समझेंगे तो फिर आपसे ये बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लास्ट पद जो है वहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर सीधा हम क्या करेंगे, देखिए सीधा जो लास्ट पद जो है यहाँ दिया गया है, हमको कह रहा है कि 11वां पद निकालना है। तो अंतिम से 11वां पद यही हो गया, फर्स्ट से अंतिम बोल रहा है इधर से 11 जाओ या फिर इधर से 11 जाओ। हम क्या मतलब, हमको तो 11 पद जाना है। कहाँ जाना है? -62 से जाना है, तो यहाँ भी -62 से जाना है 11वां पद। हम भी यहाँ से -62 से जा रहे हैं 11वां पद। अब 11वां पद 11 बराबर क्या होता है, ये प्लस n पर क्या है 11 -1 इंटू डी बराबर कितना आ गया है 3 से गुना करेंगे। तो ये हम क्या लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट पद मेरा क्या दिखा, मान लिए कि पहला पद -62 है, इसी को हम मान लिए, उधर से ना जा करके हम इधर से ही आ गए, तो -62 हो गया प्लस। अब 11 में से 1 जाएगा 10, और 10 में से क्या गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -62 + 30 बराबर कितना हो जाएगा -32। और इस तरह से ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। आप जिधर से निकालेंगे आपका दोनों तरफ से एक ही आंसर निकलेगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो आपको जो समझ में आया होगा उसे आप सॉल्व करेंगे, वो आप अपनाएंगे विधि को। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर जो है उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 जो है ये बेहतरीन एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आप सबों के सामने रखता हूँ और इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से समझेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 10,000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। तो उसका मूलधन जो है वो 10,000 है। 10,000 रुपये किसी व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति ने 8% वार्षिक यानी 1 साल में जो है वो 8% लेता है ब्याज, और उस ब्याज पर जो है 10,000 रुपये किसी को दे देता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज आकलन कीजिए, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो क्या करता है, किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये किसी व्यक्ति के पास है, उसने क्या किया 10,000 रुपये को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। उन्होंने जो उसका अब दिया तो ऐसे फ्री में देगा नहीं, उसके लिए उसने ब्याज लेगा। ब्याज क्या लेगा तो 8% लेगा, यानी 10,000 का 8% जो है वो सालाना ब्याज लेगा। 1 साल किसी व्यक्ति के पास पैसा छोड़ दिया तो इसका 8% लेगा। अब इसका 8% तो कह रहा है कि प्रत्येक साल के अंत में ब्याज को परिकलित करना है, मतलब ब्याज को निकालना है कि कितना ब्याज होगा। क्या ये ब्याज AP बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करके 30 वर्षों के अंत में ब्याज क्या होगा उसको निकालना है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज क्या है, इसको सबसे पहले ज्ञात करना है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में उसका ब्याज बनेगा कितना, और प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज बनेगा कितना तो 30 वर्ष में उसका कितना ब्याज बनेगा, इसको हमको निकालना है। तो ये आप लोग जो है क्वेश्चन को समझे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे। हमने बेहतरीन ढंग से जितना कोशिश किया, पूरे बेहतरीन ढंग से इसको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि 10,000 का साधारण ब्याज ज्ञात करना होगा। अब 10,000 का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, तो चलिए हम दूसरे पेज में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जानते होंगे कि ब्याज निकालते कैसे हैं किसी का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा प्रीति। क्या याद करना पड़ेगा? प्रीति। तो साधारण ब्याज जो होता है वो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रीति को आप ध्यान में रखेंगे उससे निकल जाएगा आपको बेहतरीन ढंग से। प्रीति मतलब PRT, प्रीति बटा 100, प्रीति बटा क्या रखेंगे आज 100। अब प्रीति बटा 100 को अब आद रखेंगे तो क्या होता है, P4 आपका जो मूलधन है, P4 जो आपका धनराशि है, जो मूलधन है उसको हम P कहते हैं।
आर मतलब जो रेट, जिस रेट पर जो आप ब्याज को दे रहे हैं, जैसे 10%, 5%, 3% जो रेट दे रहे हैं वो है। T4 जो है जितने समय के लिए दे रहे हैं, क्या है, जितने समय के लिए आप दे रहे हैं। तो समय जो है जब कुछ ना कहा जाए तो आप लेंगे 1 साल के लिए, कहा सालाना कहा जाए तो 1 लेंगे, वर्ष 1 लिखेंगे, महीना कुछ कहेगा तो 2 महीना 3 महीना जो कहेगा उस अनुसार लेंगे। तो हम पहले क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज उसका बनता क्या है। साधारण ब्याज क्या बनता है वो देखेंगे कि उसने जितना पैसा लगाया या उस पैसे का उस पर ब्याज आएगा उससे कितना, तो ये निकलता है साधारण ब्याज। P4 क्या होता है, उसका धनराशि, धनराशि कितना है, 1000 रुपया है। कितना है, 1000 रुपया। 1000 रुपया जो उसका दर कितना, 8% की दर से दे रहा है। कितना दे रहा है, 8% की दर से दे रहा है। और कितने समय के लिए दे रहा है, 1 साल के लिए दे रहा है। 100 से डिवाइड करना है, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कट गया। अब 80 रुपया जो है उसका आ गया साधारण ब्याज। अब 80 रुपया जो है 1 साल में उसका साधारण ब्याज आ गया 80 रुपया। तो उसका प्रत्येक साल, इसलिए लिखेंगे कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, प्रत्येक साल का आदि बढ़ते जाएगा। हमको क्या कह रहा है कि प्रत्येक साल के अंत में जो उसका ब्याज है उसको निकालना है। तो प्रत्येक साल के अंत में ब्याज क्या होगा, प्रत्येक साल के अंत में जो है पहला साल में उसका 80 रुपया आएगा। अब दूसरा साल यदि 2 साल उसके पास दे दिया तो 2 साल के लिए यदि दे देगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि प्रथम वर्ष के अंत में जो है ब्याज बराबर 80 रुपये। प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष के अंत में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड वर्ष यहाँ लिखेंगे। दूसरे वर्ष के अंत में जो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप यही फार्मूला लगा लीजिए। हमको ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या AP में आएगा कि नहीं आएगा वो, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला पर सीधा हम पुट कर देते हैं। मान 1000 रुपया है, वो कितने परसेंट, 8% की, और 2 सेकंड वर्ष मतलब वो 2 साल के लिए दे रहा है। तो अब 2 साल के लिए तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब 8 दूनी 16 और 16 पर 1 जीरो चिपका देंगे, कितना हो जाएगा, 160 रुपया। और थर्ड वर्ष के लिए यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 गुने 8% की दर गुने 3 वर्ष के लिए बटा 100। अब 100 से 2 जीरो कट जाएगा। अब 8 या 24 240। अब देखना है कि क्या 80 160 240 को AP में है, यानी AP देख रहे हैं कि यहाँ 80 है, 80 में 80 जोड़ देंगे 160, 160 में फिर 80 जोड़ देंगे 240 आ रहा है। यानी कि हमको देख के पता चल रहा है कि एक AP में है, यानी AP में है तो इसका क्या हो जाएगा, यानी लिखेंगे कि क्वेश्चन में जो कहा गया, क्या कहा गया कि ये ब्याज AP में है, तो लिखेंगे कि हाँ यह ब्याज क्या है, यह ब्याज एक AP बनाता है। कुछ भी क्या है ये लिख देंगे, बनाता है, जिसका प्रथम पद प्रथम पद A बराबर क्या है, 80 है। और लास्ट और जो इसका सारो अंतर जो है वो क्या होगा, सारो अंतर जो है यानी D बराबर कितना हो जाएगा, D कितना बढ़ रहा है, 80 बढ़ रहा है। इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा 80 कोमा 160। 80 जोड़ेंगे तो दूसरा पद क्या निकालेंगे, 80 160, फिर 80 जोड़ेंगे तो 240, फिर 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 320। और इस तरह से जो है वो चलता जा रहा है इसका। अब इसमें कह रहा है कि इसका जो है 30 वर्षों का जो है वो उसको 30 वर्षों के अंत में जो है उसका अंतिम ब्याज क्या होगा, 30 वर्षों के अंत में। तो N बराबर क्या दिया गया है, 30 वर्ष। यानी यहाँ से चलते जाएंगे 1 2 3 4 5, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, और ये पूरा 30 तक जाएंगे। तो हम मान लेंगे कि 30 जो है यानी यही N बराबर क्या हो जाएगा, 30, यानी 30वां पद निकालना है। 30 वर्ष मतलब ये कह रहा है कि 30वां पद जो है वो निकालना है। तो 30 वर्षों के अंत में हम मान लेंगे कि 30 वर्ष के अंत में क्या है, उसका ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि ये 30 है, क्या है, ये N है। ये N मतलब 30, ये N का मतलब क्या होता है, 30वां पद निकालने के लिए N बराबर 30 पद, यानी पहला पद, तीसरा पद, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा, पाँचवा, ये कहाँ तक जाएंगे, 30वां तक जाएंगे।
तो 30 पद निकालने के लिए ये 30 लिखेंगे, और ये 30 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहला पद मेरा 80 दिया गया है, तो पहला पद प्लस एन मतलब 30, और 30 में से 1 घटा देंगे, 29 इंटू डी कितना है 80 है। अब यहाँ से निकालेंगे कि क्या है, अब 80 हो गया, प्लस 30 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 29, और 29 को गुना करेंगे हम 80 से, क्या करेंगे 29 को गुना करेंगे 80 से, तो इसका क्या हो जाएगा 80 प्लस, अब ये 30 से गुना 29 से गुना करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगना भी नहीं चाहिए, और लगे तो इसको ही 30 बना देना और 1 बार घटा देना। हम गुना कर लेते हैं, आसान तरीका है। 0 8 9 72 के 2 बाकी में 7, 8 दूनी 16 और 7 हो जाएगा 23, 16 और 7 23। अब इसको जोड़ देंगे तो 1 0 8 और 2 10 के 0 बाकी में 1 3 और 1 बाकी है 4 2 के 2। तो जो है इसीलिए लिखेंगे कि 30 वर्षों के अंत में उसका साधारण ब्याज क्या है, यही निकालने बोल रहा है, उसका साधारण ब्याज बराबर 24,000 नहीं 2400 हो जाएगा। और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। 30 वर्षों के अंत में जो है उसका साधारण ब्याज जो है वो इतना होगा, और ये आंसर हो गया। अब मैं चलता हूँ को उदाहरण नंबर जो है वो कितना है 10। उदाहरण नंबर 10 आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप अपने बुक में पढ़ेंगे। बोल रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में फूलों की एक लगाई गई है क्यारी, उस क्यारी में क्या करना है, उसमें कह रहा है कि एक जो बगीचा बना है, उस बगीचे में जो है जिस तरह से जंगल जो है लाइन बाय लाइन लगाया जाता है, उसी तरह से एक क्यारी लगाया है। क्यारी में क्या कह रहा है कि 23 गुलाब के पौधे हैं, एक क्यारी इस तरह से जो है उसका क्यारी बनाया गया है। इस क्यारी में बोल रहा है कि पहले में जो है वो 30 पौधे हैं, और दूसरा थोड़ा छोटा कर दिया, इसमें बोल रहा है कि 21 पौधे हैं। कुछ मर गया तो बोल रहा है कि 30 पौधे हैं। इसमें लगाया गया है कुछ कम, इसने बोला कि तुम इतना लगाया, हम इतना लगाएंगे। किसी ने इस तरह से कोई हुआ तो उसने क्या किया, कुछ कम कर लिया। 21 पौधे लगाया, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें जो है वो है तुम्हारा 19 पौधा, और इस तरह से जो चलता जा रहा है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कम होते होते बोल रहा है ये 5 उपजाऊ ज़मीन नहीं था, हो गया। इसमें क्या करना है, हमको सीधा सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का। तो ये 5 पौधे हैं। अब इस 5 पौधे में क्या करें, लास्ट का ये बोल रहा है, हमने बताया है कि लास्ट को हम एन से लिखते हैं। क्या करते हैं, लास्ट को हम एन से लिखते हैं। तो दोस्तों क्या आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया? नहीं आया तो हम चलिए आपके साथ बुक रखते हैं। 23 पौधे हैं, फिर लगाया, उसमें दूसरा लाइन में 21 पौधे हैं, तीसरा लाइन में 19 पौधे हैं। तो क्या आपको देख रहे हैं कि दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो -2 बच रहा है, यानी कि लगातार क्या कर रहा है, 2 घटते जा रहा है। 23 में फिर 2 घटा 21 हुआ, 21 में 2 घटा 19 हुआ, और इस तरह घटते। अब इसी से हमको पता चल गया कि ये AP में है। क्या है, ये AP में है। यहाँ लिखेंगे हम कि पहला पद क्या लिखेंगे, इसमें हम पहला पद लिखेंगे। क्या है, यह फूलों की जो क्यारी है, इस क्यारी में क्या किया गया है, हमको इस क्यारी बनाने के लिए उसके लिए हम क्या करेंगे, फूलों की जो है पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इस तरह से जो है वो लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति। आप यहाँ हिंदी में लिखेंगे तो लिख लेंगे पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और इस तरह से जो है वो चलते जा रहा है। पंक्ति में जो है गुलाब के पौधे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में क्या है, पंक्ति में गुलाब के जो पौधे होंगे। कलम तो चल नहीं रहा है यार, क्या इसको ठंडा लग गया है कि इस ठंडा में गुलाब के पौधे निम्नलिखित है, चाहे निम्न है, आप जो लिख सकते हैं, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या किया गया है कि पहला में दिया गया है 23, फिर 21, फिर 19, और इस तरह से चलते जा रहा है। लास्ट में बता रहा है कि ये 5 है। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये बराबर 2 है, D बराबर -2 है, ए बराबर 23 है, और D बराबर -2 है। अब जब इतना हमको पता चल ही गया तो इसमें बोल रहा है कि कितनी पंक्तियाँ हैं उसको निकालना है। तो पंक्तियों को हम मान लेंगे कि माना फूलों की क्यारी में क्या लिखेंगे, माना फूलों की क्यारी में
कुल क्यारी में क्या है, क्यारी में n पंक्ति है, क्या है, n पंक्ति है या पंक्तियों की संख्या n है। अब हम चूँकि एक फार्मूला आप बेहतरीन ढंग से बताएं कि लास्ट पद जब दिया रहे तो उसमें n निकालने के लिए क्या करते हैं, ये n बराबर हम निकालते हैं ये प्लस n-1 इंटू डी। अब ये n मेरा दिया गया है 5, पहला पद दिया गया है 23, n निकालना है तो n लिखेंगे 5, n नहीं पता है, n ही हमको निकालना है, n-1, डी पता है -2 से हम कर देंगे गुना और हो जाएगा आपका जो है ये प्लस है, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये आपका जो है वो ये जो है माइनस इधर चला जाएगा तो 5 माइनस हो जाएगा 23। अब 5 माइनस 23 हो जाएगा, इधर n जो है वो माइनस में 2n, जब यहाँ गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2, अब ये आ जाएगा -18 बराबर -2n है, क्या है, -2n है। इधर जो है प्लस उधर जाएगा, हो जाएगा ये भी माइनस में। अब कितना हो जाएगा -2000, ये -18 -2 कितना हो जाएगा, और ये जो है माइनस, इसको जो है हम ले आएंगे इधर तो हो जाएगा प्लस, और इसको ले आएंगे उधर तो माइनस हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये -18 -2 -20 हो गया बराबर -2n। अब ये माइनस और ये माइनस क्या, दोनों सेम है, बराबर के इधर उधर कट जाएगा। अब n बराबर क्या आ जाएगा, 2 इधर भागा में चला जाएगा तो 20/2 बराबर 10n। इसीलिए लिख देंगे कि इन पूरे पंक्तियों में जो है दी गई जो, इसलिए जो है गुलाब के पौधों की पंक्तियाँ जो है वो कुल 10 है फूलों की क्यारी में। अब ये जो है आपका जो उदाहरण 10 ख़त्म हो गया। अब जो है अब एक्सरसाइज जो है वो चलेंगे हम एक्सरसाइज 5.2, और इस एक्सरसाइज 5.2 को थोड़ी सी मैं आपको हिंट दूंगा, और इस हिंट को जो है आप जो है बना पाएंगे तो ठीक है, नहीं बना पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको अगले क्लास में जो है वो बेहतरीन ढंग से बताऊँगा। आप समझ लिए फिलहाल में 5.2 में क्या किया, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद ये और सारो अंतर डी, और एनवा पद जो है एनवा पद an बराबर जो है वो दिया गया है, तो an बराबर इतना दिया गया है, n बराबर दिया गया है, डी और सारो अंतर इस तरह से दिया गया है। तो हमको कोई भी एक फार्मूला है ये n, और ये n के फार्मूला में हमको मात्र ये d और n की ही ज़रूरत पड़ती है, तो ये n के फार्मूला में बस इसको पुट करेंगे, और जो नहीं है वो हमारा निकल जाएगा। आप बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर मैं इसको जो है बनेगा तो आप कमेंट में बताएंगे, नहीं बनेगा तो मैं इसको जो है अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय झारखंड।